कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स ड्रग्स लेते हैं उनकी बहुत सी तरीकाकार हैं जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन की फॉर्म में ली जाती हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में ली जाती हैं, इनहेलेंट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की आए हुए, वैक्स हैं मुख्तलिफ किस्म की जो लगाने के इसके लिए इस्तेमाल होती हैं, या फिर पाउडर फॉर्म में भी ये चीज़ें दस्तियाब हैं। और इस तरह ये मुख्तलिफ तरीकों से बच्चों तक पहुँचती हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। यूजली इन तमाम दवाइयों को साइको एक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। ये मूड को चेंज करती हैं, यानी एकदम से या तो आपको बहुत हैप्पी स्टेट में ले जाएंगी या बहुत ज्यादा रिलैक्स स्टेट में ले जाएंगी। तो जो नॉर्मल मूड है, जो हम वैसे हमारे महसूसात हैं, हमारे इमोशंस हैं, उनके अंदर मेजर चेंजेस लेकर आती हैं। और बच्चे ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि या तो ये हमारी जो टेंशन है और हमारी परेशानियां हैं पढ़ाई की या दीगर जो परेशानियां हैं हमारी एक यूथफुल टाइम पीरियड की, वो सारी खत्म हो रही हैं, या फिर वो अपने आप को स्टिमुलेंट्स देते हैं कि हम हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएं और हम ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें याद कर सकें, हम तेज़ हो जाएं। तो इस तरह वो मुख्तलिफ दवाइयाँ लेते हैं और अक्सर वो जो एक तरह से कह लें कि नासमझी में और कम इल्मी में मारे जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इन दवाइयों के क्या हैं और ये जो दवाइयाँ हैं ये ब्रेन के सेल्स को कैसे डैमेज करती हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। वो ये समझते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं ये फ़िलहाल सिर्फ उनको याद करने में, चीज़ों को लर्न करने में, कंसंट्रेशन स्पैन को इंक्रीज़ करने में मदद दे रही हैं, या फिर उनके स्लीप पैटर्न्स को एडजस्ट करने में मदद दे रही हैं। और वो इनके बारे में पूरी तरह से आगाह नहीं होते कि ये हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को और हमारे ब्रेन सेल्स को किस तरह से डैमेज कर रही हैं। यूजली जो स्टूडेंट तबका हमारा ये मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स लेता है उनको हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं, यानी जो एक तरह से ब्रेन केमिस्ट्री को इस तरह अल्टर करती हैं कि हाई एनर्जी स्टेट में ले जाती हैं और वो अपने आप को और ज़्यादा एक अलर्ट समझना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा होशियारी आ जाती है बॉडी के अंदर। या फिर रिलैक्स और काम डाउन करने वाली दवाइयाँ जैसे ट्रंकुलाइजर्स और नींद के अंदर ले जाती हैं, टेंशन रिलीज़ करने वाली होती हैं, या हेलुसिनोजेंस हैं जो कि एक तरह से ऐसी सेंसेशंस प्रोड्यूस करती हैं जिसकी मदद से कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो आम लोगों को नहीं दिखाई दे रही और इंसान हवा में अब खुद को उड़ता हुआ महसूस करता है। ये इनहेल भी की जा सकती हैं, पाउडर फॉर्म में भी दस्तियाब हैं, इंजेक्शंस में भी हैं। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, ये जो सारी दवाइयाँ हैं इनका मैकेनिज्म क्या होता है जो बच्चे नहीं जानते हैं। अक्सर जो टॉलरेंस है ना, उसका मतलब ये है कि जिस तरह से पहले तो थोड़ी सी मिकदार में दवाई ली थी ना तो काम बन गया था, अब ज्यादा से ज्यादा मिकदार चाहिए दवाई की तो सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे हाई एनर्जी स्टेट जो थी या होशियारी जो थी बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस हो रही थी एक तरह से 1 औंस की मदद से, अब उसी किस्म की स्टेट ऑफ माइंड को लेने के लिए 2 औंस दवाई लेनी पड़ेगी। तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा दवाई की मिकदार चाहिए वही इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। इसके नतीजे में जब दवाई देते हुए ज्यादा देर हो जाती है वो कोई ड्रग लेते हुए, तो उसके नतीजे में ओवरडोज वाक़या होती है, क्योंकि वही एक तरह से एक ट्रंकुलाइजिंग या होशियारी वाला अब अपनी बॉडी के अंदर वो चीज़ चाहिए, जिसके नतीजे में वो दवाई इतनी ज़्यादा ले ली जाती है कि हमारा जो एक तरह से जो बॉडी का मैकेनिज्म है, हमारी फिजियोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और हमारी बॉडी कोलैप्स कर जाती है, या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है और पर्सन उसको नहीं सह सकता उस चीज़ को, तो ओवरडोज का शिकार हो जाता है। ओवरडोज के नतीजे में जहाँ बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ तक कि जो पर्सन है उसकी डेथ भी वाक़या हो सकती है, जान भी जा सकती है। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं, बहुत सी फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन है, वो मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो यूजुअली एक बैलेंस्ड स्टेट में रहते हैं, लेकिन जब हम दवाई लेते हैं तो हम उसका जो नेचुरल इक्विलिब्रियम स्टेट है, जो वो नॉर्मल उसका स्टेट है, वो हम डिस्टर्ब कर देते हैं। जो डोपामीन रिसेप्टर है, जिसको यूजुअली मूड से रिलेटेड एक न्यूरोट्रांसमीटर कंसिडर किया जाता है, यूजुअली हैप्पीनेस से रिलेटेड किया जाता है, हमारी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डोपामीन रिलीज करती है हर पर्सन के अंदर। जब हम वो दवाई लेनी शुरू करते हैं तो दरअसल उसके नतीजे में क्या होता है कि जो हमारी जो नेचुरल कैपेसिटी है बॉडी की वो डोपामीन प्रोड्यूस करने की, वो कम होती चली जाती है और हम दवाई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करे। इस तरह से हम उसको रिलीज करने के चक्कर में और ज्यादा दवाई लेनी शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि जो ब्रेन के डिफरेंट सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और जो डिपेंडेंस है वो इंक्रीज होती चली जाती है डोपामीन को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह से एक और न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट कहलाता है। ये भी हमारी जो एक तरह से जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये लगता है कि हमारी सीखने की एबिलिटी को, हमारी कंसंट्रेशन स्पैन को, हमारी थिंकिंग एबिलिटीज को ये इंक्रीज कर रहा है और हम बहुत ज्यादा चीजें जल्दी सीख रहे हैं और हम ज़हीन हो रहे हैं। लेकिन जो ब्रेन इमेजिंग स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि इन दवाइयों के नतीजे में जो आप ले रहे हैं ना, इसके नतीजे में आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं मुख्तलिफ वो डैमेज हो रही हैं और लॉन्ग टर्म जो एब्यूज है उसके नतीजे में आपके जो
जो ब्रेन है वो एक तरह से अपना काम करना छोड़ देता है। तो फिलहाल आपको जो लग रहा है कि मेरी जजमेंट, मेरी डिसीजन मेकिंग, लर्निंग, मेरी मेमोरी और मेरा बिहेवियरल कंट्रोल जो बेहतर हो रहा है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, इतनी थोड़ी देर के लिए कि आपको बहुत थोड़ी देर के लिए ये स्टेट रहेगी। अल्टीमेटली जब आपकी डिपेंडेंस होनी शुरू हो जाएगी इस ड्रग के ऊपर, तो उसके बाद जो ब्रेन सेल्स आपके डैमेज होंगे, उनका वो इरिवर्सिबल डैमेज लेकर आएंगे आपके लिए। तो ये जो साइको एक्टिव ड्रग्स हैं, ये बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ तरह से काम करती हैं। जैसे जो डिप्रेसेंट्स हैं दवाइयाँ, वो स्लो डाउन करती हैं बॉडी को, रिलैक्स करती हैं, और आपको ये लगता है कि मेरी टेंशन रिलीज हो रही है। बहुत से सेडेटिव्स, नींद की गोलियां हो गई, सबसे ज्यादा तो बच्चे वो लेते हैं, नींद की गोलियां हैं, एंजाइटी कम करने वाली एंग्जियोलाइटिक्स हैं, वो दवाइयां लेते हैं। इसके अलावा ट्रंकुलाइजिंग जितनी दवाइयां हैं, ये सारी इस किस्म की चीजें हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। जो नारकोटिक्स हैं डिफरेंट, ये सारी डिप्रेसेंट्स में आती हैं, जो आपको लगता है कि मुझे रिलैक्स कर रही हैं, काम डाउन कर रही हैं। लेकिन ये जो दवाइयां हैं, ये आपकी बॉडी में वक्ती तौर पर तो एक तरह से अलर्टनेस कम करती हैं, आपके मसल्स को रिलैक्स कर रही होती हैं। इनके मुख्तलिफ नाम हैं जो कि जिस तरह से आपको मार्केट में मिलते हैं। अक्सर बच्चे मेडिकल स्टोर्स पर जाकर ये दवाइयाँ लेते हैं। मेडिकल स्टोर्स पे ये दवाइयाँ ओपनली अवेलेबल होती हैं और वो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार लेनी शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में डिपेंडेंस वाक़या होती है, ओवरडोज वाक़या होती है उनकी। और इस तरह से जो एक वक्ती तौर पर जो चीज़ है जिसको आप समझ रहे हैं कि मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, बॉडी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, और लॉन्ग टर्म आप अपनी सारी ज़िंदगी के लिए एक मुसीबत अपने पास जो है ना वो घुसेड़ लाते हैं। अच्छा, एक और तरह की चीज़ अब क्रैक कहलाती है, जो मेडिसिन हैं उसके अंदर जो क्रैक है, ये लो पैसों में दस्तयाब थी, यानी ये इकोनॉमी वाइज सस्ती थी, इसलिए ज़्यादा मकबूल साबित हुई। लेकिन ये जो रेगुलर जो थी ट्रंकुलाइजर्स, उनसे भी ज़्यादा डेडली है, जो कोकेन से बनती है और जो इस तरह से इनहेल की फॉर्म में आती है। इस तरह इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत जल्दी होता है, यानी चूँकि ये सूंघने से हो जाती है, तो उसके नतीजे में जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है ना, वो तो जल्दी आ जाता है और पैसे भी कम लगते हैं, इसलिए ये ज़्यादा मकबूल हुई है। लेकिन ये उतनी ही ज़्यादा डैमेजिंग है, और ये जो शॉर्ट टर्म इसका इफेक्ट है, ये कुछ अरसे के बाद जिस तरह है कि ये जो इफेक्ट्स हैं, ये विद इन 8 सेकेंड तो ये आ जाते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी को परमानेंट डैमेज करते हैं और परमानेंट डिपेंडेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। मैं जल्दी इनका ज़रा कवर करती हूँ, और हम इनको डिटेल से वन बाय वन हर एक ड्रग को देखेंगे कि मुख्तलिफ दवाइयाँ कैसे ये काम करती हैं। हेलुसिनोजेंस तकरीबन हमारे यहाँ उतनी कॉमन नहीं है, सबसे ज़्यादा तो ये क्रैक और ये चीज़ें हैं जो कि एक तरह से स्टिमुलेंट्स हैं या फिर डिप्रेसेंट्स हैं, लेकिन किसी हद तक ये यूज़ की जाती हैं और ये इलीगल ड्रग्स के अंदर ही आती हैं। ये ब्रेन की एक तरह से केमिस्ट्री को इस तरह डैमेज करती हैं कि जो हमारा एक आम सेंसेशंस है ना, ये सेंसरी ऑर्गन्स जो काम कर रहे हैं, ये उनको डैमेज करती हैं और हमें ऐसी आवाज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जिस तरह से कि मैं आपको एक इस हवाले से ये बता रही हूँ कि कोई ऐसा चीज़ बिलीफ सिस्टम भी बन जाता है कि जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, एक दुनिया ही आबाद हो जाती है जो कि रियल नहीं होती है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना शुरू कर देता है जो पेशेंट है। अच्छा, उसके अलावा जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं, मूड अल्टरिंग ड्रग्स हैं, इनमें नारकोटिक्स भी आती हैं, अफीम और उससे रिलेटेड जितना ये जो ग्रुप है ये सारा इसके अंदर आता है, और ये पेन किलर्स कहलाती हैं, दर्द को कम करने के काम आती हैं, और ये भी अल्टीमेटली जो है ये डिपेंडेंस प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह से स्टिमुलेंट्स जो दवाइयाँ होती हैं, ये ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं, एकदम से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग इंक्रीज़ करती हैं, हमारी एनर्जी स्टेट इंक्रीज़ करती हैं, और हमें ये लगता है कि हमारी जो बॉडी है ये हाई एनर्जी स्टेट में चली गई और हमारा कंसंट्रेशन स्पैन और चीज़ें इंक्रीज़ हो गई हैं। इसी तरह से एम्फेटामिन्स एक चीज़ होती है जो कि ये भी स्टिमुलेंट्स होती हैं, जो कि आपको पता है कि मुख्तलिफ खिलाड़ियों का भी वो टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं और उनसे चेक किया जाता है कि उन्होंने कोई दवाई तो नहीं ली हुई होती। समटाइम वो इस किस्म की दवाइयाँ लेते हैं जिसकी मदद से उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है, कई गुना ज़्यादा चली जाती है, थकावट नहीं होती है, अलर्टनेस ज़्यादा हो जाती है, बॉडी ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देती है। सब दवाइयों के अंदर आपने याद ये रखना है कि ये वक्ती तौर पर तो कोई इफेक्ट देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ये हमारी बॉडी को, चूँकि हमारे खून में शामिल होती हैं, फिजियोलॉजी का हिस्सा होती हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन में ये शामिल हो जाती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, उनको चेंज करती हैं। तो जो हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का, उसमें जाकर इफेक्ट करती हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म बहुत ही डैमेजिंग साबित होती हैं और ये ठीक नहीं होती हैं। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकते हैं और मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि ये जो दवाइयाँ हैं ये शुरू इसी तरह की जाती हैं कि मेरा जब जी चाहेगा मैं छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि
ये क्या करती हैं कि ये हमारी जो एक तरह से ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर जा शामिल होती हैं, फिर हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं, और ये टॉलरेंस प्रोड्यूस करती हैं, ओवरडोज प्रोड्यूस करती हैं, विथड्रॉल रिएक्शंस प्रोड्यूस करती हैं। यानी जब विथड्रॉल रिएक्शन है तो वो दवाई लिए बगैर हमें चैन नहीं आता, और नहीं तो हम बिल्कुल ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे कि जो अगर ज़्यादा देर हो जाती है तो विथड्रॉल रिएक्शन इतना शदीद होता है कि उसके नतीजे में जो पर्सन है वो कुछ भी कर गुजरता है। ड्रग एडिक्शन से हर सूरत बचना है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हासिल करनी है, और ये कभी भी एक तरह से एक हेल्दी चीज़ नहीं होती है, और ना ही ये आपके मसाइल का हल है।